हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं थर्ड सब पार्ट ऑफ प्रेजेंट टेंस, दैट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट। तो आज प्रेजेंट परफेक्ट से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट का बेसिक यूज़ क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, दैट इंट्रोडक्शन आई विल गिव यू। ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट वो टेंस है जो एक्शन के कंप्लीशन को रेफ़र करता है। एक्शन का कंप्लीशन मतलब वो एक्शन जो पास्ट में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर स्टार्ट हुआ होता है और रिसेंटली जो फिनिश हो जाता है, राइट। जैसे कि हम बोलते हैं आई हैव जस्ट एंटर्ड इनटू द क्लासरूम, आई हैव जस्ट फिनिश्ड माय वर्क, शी हैज़ जस्ट अराइव्ड एट होम, राइट। और ये सब चीज़ें हमें बताती हैं कि जितने भी एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं, ये सभी एग्जांपल्स ये बताते हैं कि एक्शन की स्टार्टिंग जो है वो पास्ट में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हुई थी और प्रेजेंट में, जस्ट प्रेजेंट में ये फिनिश हुआ है, राइट। तो इस टाइमलाइन को भी आप समझ लीजिए, ये प्रेजेंट की लाइन होती है, ये पूरा जो है आपका पास्ट है। तो इस पास्ट में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये एक्शन स्टार्ट होता है और रिसेंटली, बिल्कुल प्रेजेंट से बिल्कुल पहले रिसेंटली आकर ये एक्शन ख़त्म हो जाता है, ठीक है। यानी अब ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये एक्शन रिसेंटली ओवर हो चुका है। अगर ये कॉन्टिन्यूस होता और प्रेजेंट में भी ये कॉन्टिन्यूस होता है तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो जाता, और अगर इसमें टाइम एक्सप्रेशन होता तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाता, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये एक्शन पास्ट में स्टार्ट होकर प्रेजेंट से बिल्कुल पहले या प्रेजेंट में आते आते फिनिश हो गया है, इसलिए इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अब इसकी बात करते हैं कि इसके एडवर्ब्स क्या होते हैं। एडवर्ब्स, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एडवर्ब्स के बिना आप जो आपकी ग्रामर के प्रैक्टिस सेट्स हैं उनमें बहुत डिफ़िकल्टी फेस करते हैं, क्योंकि सेंटेंसेस को कभी कभी रिकॉग्नाइज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो सबसे पहली चीज़ होती है यूज़, जो मैं आपको बता चुका हूँ। बेसिक यूज़ है प्रेजेंट परफेक्ट का। उन एक्शंस के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट को यूज़ करते हैं दैट स्टार्टेड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट, जो पास्ट में किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टार्ट हुआ था और प्रेजेंट में आते आते वो एक्शन रिसेंटली कंप्लीट हो गया है, जस्ट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो इसीलिए इसके जो बेसिक एडवर्ब्स होते हैं वो एडवर्ब्स होते हैं रिसेंटली, काइंडली नोट डाउन इन योर नोटबुक्स ऑल्सो, रिसेंटली, जस्ट, जस्ट नाउ, till now, yet, so far, right, ever, never, many times, several times, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, एसेट्रा, ठीक है। इन सभी को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ये एडवर्ब्स आपको हेल्प करेंगे टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस। आप जब भी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे होंगे तो ये एडवर्ब्स जैसे ही आएंगे, सो यू विल ईजिली आइडेंटिफाई दैट दिस सेंटेंस इज़ ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ। जस्ट सी, I blank, just blank, ओके। तो यहाँ देखिए, इससे हम समझने की कोशिश करेंगे। I blank just blank, तो जैसे ही जस्ट आ गया तो आपको क्या समझ में आ गया? जस्ट आ गया तो आपको ये समझ में आ गया है कि जस्ट जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट का एडवर्ब है। अब आइडेंटिफाई करने के बाद अगला स्टेप क्या होता है? अगला स्टेप होता है कि हमें उस टेंस की वर्ब आनी चाहिए, ताकि हम उसकी वर्ब को एप्रोप्रिएटली सेंटेंस में फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर मुझे ये समझ में आ गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इफ़ आई गेट टू नो दैट दिस सेंटेंस इज़ ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो अब मेरी नेक्स्ट स्टेप होनी चाहिए कि क्या वर्ब होगा। तो स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट में जिस वर्ब को हम पर्टिकुलरली यूज़ करते हैं, अगर हम सबसे पहले ऑक्सिलरी की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हम हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं।
हैव फॉर्म्स यूज़ होती है, ठीक है। हैव फॉर्म्स क्या होती हैं? हैव फॉर्म्स होती है हैज़, हैव और हैड, जिसमें हैज़ और हैव का यूज़ हम प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं और हैड का यूज़ हम पास्ट परफेक्ट में करते हैं। और अगर हमें फ्यूचर परफेक्ट बनाना है तो हम उसमें विल ऐड कर देते हैं, तो वो विल हैव बन जाता है। तो इसलिए आप याद रखिए, जितने भी परफेक्ट टेंस हैं उनमें हैव फॉर्म्स यूज़ होती है, ऑक्सिलरी की हैव फॉर्म, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो हैज़, हैव, पास्ट परफेक्ट होगा तो हैड, और अगर आपको उसको फ्यूचर परफेक्ट बनाना है तो उसमें आप विल ऐड कर दीजिए तो वो बन जाएगा विल हैव, ठीक है। बहुत इजी है, आप इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए। इसके बाद हम इसकी मेन वर्ब पे आते हैं। तो यहाँ हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पर यूज़ किया जाता है, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ कहते हैं। जब भी आप परफेक्ट टेंस बनाएं, जैसे कॉन्टिन्यूअस में क्या चीज़ कॉमन है, उसका V1 प्लस ING फॉर्म, राइट। अगर हम V1 प्लस ING फॉर्म, यानी जिसे हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, अगर वो लगा देंगे तो वो कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। वैसे ही अगर हम V3 लगा देंगे तो हम उसको क्या बना देंगे? परफेक्ट बना देंगे। तो हैज़, हैव के साथ अगर आप V3 लगा देंगे तो वो प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा। हैड के साथ V3 लगा देंगे, पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। और विल हैव के साथ अगर आप V3 लगा देंगे तो वो फ्यूचर परफेक्ट बन जाएगा। बहुत इजी है कॉन्सेप्ट, आप बेसिकली समझ जाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए इन स्ट्रक्चर्स की हेल्प से हम कैसे सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि ऑक्सिलरी को कैसे यूज़ करना है। हैज़ और हैव, मैं हमेशा कहता हूँ सब्जेक्ट को हम हमेशा वर्ब के अकॉर्डिंग एग्री करते हैं। वर्ब ऑलवेज एग्रीज विद द सब्जेक्ट, राइट। देयर शुड बी अ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आपकी वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है देन योर वर्ब शुड बी सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वह आपकी वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए, ठीक है। तो हैज़, एज आई टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियोज़ ऑल्सो, that when a verb ends with s or es then it is called singular in number, okay। तो has is singular, right, have is plural। बहुत easily आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा चुका हूँ। जिस भी स्टूडेंट ने मेरी लास्ट वीडियोस को देखा है उसने वो बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा कि जिस वर्ब के लास्ट में s और es आ गया वो वर्ब सिंगुलर इन नंबर है, ठीक है। यानी वो सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही यूज़ होगा, कभी गलती नहीं करोगे आप, आई एम टेलिंग यू, ओके। तो जैसे ही हैज़ लगा सिंगुलर बन गया, और सिंगुलर बन गया तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ आएगा। यानी कौन कौन से सब्जेक्ट्स के साथ आएगा? ही के साथ आएगा, शी के साथ आएगा, इट के साथ आएगा, और सिंगुलर नाउन के साथ आएगा। जितने भी सिंगुलर नाउन हैं उनके साथ, जैसे कि हमने कहा राम, तो राम हैज़ रिटन अ लेटर आएगा, ठीक है। आई हैज़ कभी नहीं आएगा। आई का भी कॉन्सेप्ट मैं समझा चुका हूँ, उसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को जाकर देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि आई का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और आई कब सिंगुलर हो जाता है, कब प्लूरल हो जाता है। उसके लिए आपको मेरी लास्ट वीडियोस को जाकर देखना होगा, ओके। तो उसके लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोज़ को भी लाइक कर दीजिए, ताकि आपको और अच्छी अच्छी वीडियोज़, बेसिक कॉन्सेप्ट जानने को मिलते रहें। चलिए तो आगे मूव ऑन करते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं, यहाँ लिखा है शी हैज़ रिटन अ लेटर। तो हमने यहाँ शी के साथ में हैज़ क्यों लगाया है? यस, तो बिल्कुल राइट, शी के साथ हैज़ इसलिए लगाया है क्योंकि हैज़ इज़ सिंगुलर इन नंबर और शी भी सिंगुलर है नंबर में। तो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट किसके साथ एग्री कर गया है? सिंगुलर वर्ब के साथ, और ये हो गया आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ओके। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, आप समझ सकते हैं। और रिटन जो कि है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो असर्टिव का बेसिक रूल क्या होता है? असर्टिव ऑल्सो ऑलवेज स्टार्ट्स विद द सब्जेक्ट फॉलोड बाय अ वर्ब, एंड्स विद एन ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्ब, ठीक है, इससे एंड होता है। तो यहाँ पर आपने देखा शी यहाँ सब्जेक्ट है, उसके बाद में शी क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ और हैव में से किसका सिलेक्शन किया है? हैज़ का सिलेक्शन किया है। इसके बाद में हमने हैज़ के साथ में थर्ड फॉर्म लगाई है और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को यूज़ किया है, ठीक है। तो ये बना दिया आपने असर्टिव सेंटेंस। इसके बाद हम आगे चलते हैं, नेगेटिव कैसे फ्रेम करना है। नेगेटिव बनाने के लिए मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है, नेगेटिव सेंटेंसेस में जो नॉट, नेवर जैसे वर्ड्स होते हैं वो हमेशा मेन वर्ब से जस्ट पहले यूज़ किए जाते हैं। अगर आप इसको इस तरह लिख देंगे शी नॉट हैज़ रिटन अ लेटर, तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा।
बिकॉज नॉट ऑलवेज कम्स बिफोर द मेन वर्ब, राइट। ये मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ, वर्ब हमेशा दो तरह की होती है, लेक्सिकल और आपकी ऑक्सिलरी, ठीक है। तो जो लेक्सिकल वर्ब्स हैं V1, V2, V3, V4, V5, हमेशा जो मेन वर्ब है, लेक्सिकल वर्ब को हम मेन वर्ब बोलते हैं ताकि आप इजीली समझ पाएँ, ठीक है। तो जो मेन वर्ब है उससे पहले ही आपको नॉट लगाना है। नॉट कभी भी ऑक्सिलरी से पहले यूज़ नहीं होता। कई बार बच्चे इसमें गलती कर देते हैं और सेंटेंस का ऑर्डर रॉन्ग हो जाता है एंड दे विल गेट 0 इन देयर एग्जाम्स, ओके। तो इन कॉन्सेप्ट्स को आप बेसिकली याद रखिए, कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत काम आएंगे ग्रामर में, ठीक है। आगे चलते हैं। तो आपने नेगेटिव बना लिया, शी हैज़ रिटन अ लेटर का नेगेटिव क्या बना है, शी हैज़ नॉट रिटन अ लेटर, राइट। शी हैज़ नॉट रिटन अ लेटर, शी इज़ द सब्जेक्ट, हैज़ इज़ एन ऑक्सिलरी, वी आर मेकिंग इट नेगेटिव, तो हमने नॉट लगाया है, दैट वी हैव पुट जस्ट बिफोर मेन वर्ब, तो ये हो जाएगा शी हैज़ नॉट रिटन अ लेटर। हम इसको कई बार बोलते टाइम वाइल कॉन्वर्सेशन हम इसको एब्रीविएट कर देते हैं और हैज़ एंड बोल देते हैं। तो ध्यान रखिए ग्रामर में जब हम लिखते हैं तो राइटिंग में आपको फुल लिखना बहुत ज़रूरी है, फुल में आपको मार्क्स भी फुल ही मिलते हैं, ठीक है। एब्रीविएट यूजुअली हम लोग कॉन्वर्सेशंस में करते हैं टू मेक योर कॉन्वर्सेशन ईजी, टू मेक योर लैंग्वेज ईजी, आपकी लैंग्वेज को ईजी करने के लिए हम एब्रीविएट करते हैं। तो एब्रीविएशंस आप जनरली राइटिंग्स में यूज़ ना करें, उससे कई बार मिसकम्युनिकेट हो जाता है सेंटेंस, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि सेंटेंसेस को आप फुल में लिखें, ऑक्सिलरीज को आप फुल में लिखें। कई बार रीडर समझ नहीं पाता है कि आप उसको क्या बताना चाहते हैं, ठीक है। जैसे जनरली आप देखते हैं कि इस तरह से लिखा हुआ आ जाता है कई बार राइटिंग में, तो कई बच्चों से आई वुड पढ़ रहे हैं, कई बच्चों से आई हैड पढ़ रहे हैं, तो ये कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता है। फिर हम उनको बताते हैं कि भाई अगर इसके बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है तो ये आई वुड है, अगर इसके बाद में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो ये आई हैड है। तो यूजुअली एब्रीविएशंस जो है वो एक नोवाइस रीडर के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, वो समझ नहीं पाता है कि उन एब्रीविएशन का मतलब क्या है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि फुल में लिखें। तो इसका क्या बनेगा नेगेटिव, शी हैज़ नॉट रिटन अ लेटर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेल। चलिए आगे चलते हैं, इंटरोगेटिव कैसे बनाना है, क्वेश्चन कैसे बनाना है। तो क्वेश्चन बनाने के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी अपने लास्ट वीडियोज़ में बताया है। बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए मेरी फर्स्ट वीडियो को आप जाके ज़रूर देखिए, उसमें जो टेंस की हमने फर्स्ट वीडियो बताई थी उसमें बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था कि कैसे आप इंटरोगेटिव बना सकते हैं, कैसे आप नेगेटिव बना सकते हैं, और उसकी हेल्प से आप हर टेंस के स्ट्रक्चर्स को फ्रेम कर सकते हैं। इंटरोगेटिव का एक बहुत ईजी सा फंडा है, आपको ऑक्सिलरी उठाकर सब्जेक्ट से पहले रख देना है और सब्जेक्ट के बाद आपको यूजुअल जो स्ट्रक्चर है उसे फॉलो करना है, वर्ब लगानी है, ऑब्जेक्ट लगाना है और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है, ठीक है। तो आपका सेंटेंस अगर है शी हैज़ रिटन अ लेटर, बस ऑक्सिलरी और सब्जेक्ट का रिप्लेसमेंट कर दो पोजीशन का, क्या बनेगा, हैज़ शी रिटन अ लेटर, राइट। अगर मैं बोलूँगा आई हैव ज्वाइंड द आर्मी, आई हैव ज्वाइंड द आर्मी, तो बताइए इसका नेगेटिव क्या होगा, आई हैव नॉट ज्वाइंड द आर्मी। और इसका इंटरोगेटिव क्या होगा, जस्ट इन दोनों को रिप्लेस कर दीजिए, इनकी पोजीशन को, हैव। लेकिन याद रखिए क्वेश्चन जब हम बनाते हैं ना, क्वेश्चन बनाते टाइम पे आई जो है उसको आप चेंज कर दीजिए यू में, तभी वो क्वेश्चन जो होता है वो सही होता है। अगर मैं बोलूँगा हैव आई ज्वाइंड, तो क्या मैं अपने आप से क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये गलत हो गया। ये कई बार बताते नहीं हैं, कुछ गलतियाँ हम पढ़ाने वालों से भी होती हैं, हम कई बार बताते नहीं हैं कि टीचर्स यूजुअली यही कहते हैं कि बस बेटा सीधा सीधा ऑक्सिलरी उठाकर सब्जेक्ट में लगा दो, सब्जेक्ट लगाकर इधर लगा दो। ऐसा नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज में व्हेन यू आर फ्रेमिंग अ क्वेश्चन, तो भाई आई और वी को आप यू में चेंज करिए, देन ओनली यू आर एबल टू मेक दैट क्वेश्चन प्रॉपर्ली, ओके। वरना वो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं ना, आप तो अपने आप से ही पूछने लगे फिर हैव आई ज्वाइंड, क्यों भाई आप अपने आप से कब क्वेश्चन करते हैं बताइए, ठीक है। ये आप इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन करने नहीं बैठ रहे हैं, तो आप यूजुअली क्वेश्चन कैसे करते हैं, हैव यू ज्वाइंड द आर्मी, ठीक है, तब उसका आता है यस आई हैव ज्वाइंड द आर्मी, नो आई हैवंट ज्वाइंड द आर्मी। इस तरह के आंसर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये ध्यान रखिए, जब भी आपका सब्जेक्ट आई और वी है और आप क्वेश्चन को फ्रेम कर रहे हैं तो आप उसके अंदर बेसिकली क्या करें, उसको यू में कन्वर्ट कर दीजिए। तो उसका क्वेश्चन क्या बनेगा, हैव यू ज्वाइंड द आर्मी, ठीक है। ये सिर्फ आई के साथ होता है, वी के साथ होता है, बाकी सबके साथ ऐसा नहीं होता। अगर ये होता शी हैज़ ज्वाइंड द आर्मी तो आप बोलेंगे हैज़ शी ज्वाइंड द आर्मी, उसमें शी को आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है।
ठीक है, मुझे लगता है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपको इंटेरोगेटिव के लिए एक बेसिक चीज़ बता दी है, जस्ट रिप्लेस द पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑक्सिलरी, इन दोनों की पोजीशन बदल दीजिए, बाकी स्ट्रक्चर आप सेम बना दीजिए। ठीक है, वापस आपको अगर इंटेरोगेटिव में नेगेटिव बनाना है सेंटेंस, वही फॉलो करिए, जस्ट पुट नॉट बिफोर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब या मेन वर्ब के पहले आप नॉट को लगा दीजिए। तो अगर आपका क्वेश्चन है हैज़ शी रिटन अ लेटर, तो उसका नेगेटिव क्या होगा, हैज़ शी नॉट रिटन अ लेटर। कई लोग एब्रीवेट करके इसको बोलते हैं कि ये ऐसे क्या सर, ये ऐसे नहीं बन सकता, हैज़न्ट शी रिटन अ लेटर, बिल्कुल बन सकता है अगर आप एब्रीवेट कर रहे हैं तो, राइट। अगर आप एब्रीवेट नहीं कर रहे हैं और फिर आप अगर इस तरह से लिख रहे हैं हैज़ नॉट शी, तो ये हो जाएगा रॉन्ग, ये बिल्कुल रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग है। इस तरह आप कभी नहीं करिए। एब्रीवेट कर रहे हैं तो आप बोलते टाइम कॉन्वर्सेशंस में इस तरह बोलते हैं हैज़न्ट शी रिटन अ लेटर, तो ये सही हो जाएगा। एब्रीवेशन में हमेशा एब्रीवेशन ऑक्सिलरी के साथ ही होता है। इसको अगर आप ऐसे लिख देंगे हैज़ शी और फिर एब्रीवेट करके, तो वो गलत हो जाएगा। एब्रीवेशन हमेशा साथ में लिखा जाएगा ऑक्सिलरी के। ठीक है, तो आप एब्रीवेशन में तो ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप नॉट प्रॉपर लिख रहे हैं तो उसमें आप नॉट सिर्फ़ और सिर्फ, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आप मेन वर्ब के पहले ही यूज़ करेंगे। ठीक है, आई होप आपको स्ट्रक्चर्स क्लियर हो गए होंगे बिल्कुल। तो कुछ लास्ट में कुछ एडवर्ब्स हैं, उनको यूजेस हैं उनको, और हम थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन आपको दे देते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट के और बेसिक यूजेस क्या हैं, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मैंने आपको एक यूज़ तो इसका जो बेसिक है वो बता दिया। इसके अलावा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम यूज़ करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए। एक्सपीरियंसेस कैसे, जैसे सपोज़ करो कि मैं किसी मूवी को देख रहा हूँ और मैंने अपने फ्रेंड से कहा कि अरे यार ये मूवी तो मैंने बहुत बार देख ली है। तो जैसे मैंने आपको एडवर्ब्स दिए हैं, सेवरल टाइम्स, मैनी टाइम्स, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, नेवर, एवर, है ना, इस तरह के जो एडवर्ब्स हैं ये एक्सपीरियंस शेयर करने के काम आते हैं। ठीक है, जो बाकी एडवर्ब्स हैं जस्ट, रिसेंटली, सो फार, येट, ये एक्शन को डिनोट करने के काम आते हैं कि ये एक्शन रिसेंटली फिनिश हुआ है। ठीक है, तो जैसे कि हम बोल रहे हैं आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क, तो ये बता रहा है दैट यू स्टार्टेड योर वर्क इन द पास्ट एंड यू हैव जस्ट फिनिश्ड इट। ये आपका फर्स्ट यूज़ को डिनोट कर रहा है कि आपने एक्शन पास्ट में स्टार्ट किया था और अभी अभी ये एक्शन ओवर हो गया है। ठीक है, अब अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूं, जो मैंने आपको सेकेंड यूज़ बताया है, ये अपनी नोटबुक में नोट बना लीजिएगा। एक्सपीरियंस शेयर करने के काम आता है। तो मैं अगर बोलूँगा आई हैव सीन या वॉच्ड दिस मूवी सेवरल टाइम्स, मैंने ये मूवी बहुत बार देखी है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। तो अगर मैं बोलूँ कि मैं ताजमहल घूमने बहुत बार गया हूँ, आई हैव बीन टू ताजमहल, आई हैव बीन टू आगरा, आई हैव विजिटेड ताजमहल नंबर ऑफ टाइम्स, सेवरल टाइम्स। मैं एक बार ताजमहल देखने गया हूँ। आई हैव विजिटेड ताजमहल वंस, मैं कभी नहीं गया हूँ। आई हैव नेवर विजिटेड ताजमहल। तो यहाँ मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ कि क्या मैंने ताजमहल देखा, एक बार देखा, बहुत बार देखा। तो आप अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ कर सकते हैं। इन एग्जांपल्स को भी आप लिख लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ वीडियो को पॉज करके, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई डिश खाई, सपोज़ आपने चाइनीज़ खाया, आपने कहा अरे चाइनीज़ तो मैं बहुत बार खा चुका हूँ। तो आप क्या बोलेंगे, आई हैव हैड चाइनीज़ सेवरल टाइम्स। आप बोलेंगे अरे यार मैंने तो कभी चाइनीज़ नहीं खाया, तो आप क्या बोलेंगे, आई हैव नेवर हैड चाइनीज़। ठीक है, तो इस तरह आप अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझ में आया होगा मेरी इस वीडियो के थ्रू। तो और अच्छी वीडियोस और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट जानने के लिए आप वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको कॉन्टिन्यूसली अच्छे वीडियोस और कॉन्सेप्ट मिलते रहें। सो कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।